ये आदमी है जो 5 बार कन्विक्टेड है। ही इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, ही इज द हेड ऑफ दैट पार्टी। इतना इनका नाम खराब है कि तेजस्वी इनके पोस्टर नहीं डाल रहे थे। एक भी जगह पे लालू जी का पोस्टर नहीं डाला उन्होंने। जब अपने आप को अनाउंस भी किया एज ए सीएम फेस, कहाँ था लालू जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी था एक भी पोस्टर। और लास्ट आप देखिए, हमने किसको कैंडिडेट बनाया? हमने इस बेटी को बनाया, माँ सीता के भजन गाते। इसके परिवार ने पलायन कर दिया था लालू राज में, उनको हमने बुला के टिकट दिया। इन्होंने किसको दिया? इन्होंने दिया ओसामा बिन लादेन के नाम से प्रेरित होकर जिसका नाम रखा। इनकी पार्टी ने वैसे ओसामा के लुक अलाइक से कैंपेनिंग कराई थी 2005 में, आपको पता है ये बात? यू नो आरजेडी इन 2005 बिहार इलेक्शन हैड यूज्ड लुक अलाइक ऑफ ओसामा बिन लादेन आफ्टर 9/11 अटैक्स टू कैंपेन फॉर देम इन बिहार। उसी से प्रेरित होकर शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा और इस ओसामा को इन्होंने हाथ से टिकट दिया, पहला टिकट। अब हम माँ सीता के भजन गाने वाली को दे रहे हैं, ये ओसामा को दे रहे हैं। Namaskar, welcome to another podcast. Shahzad bhai, thank you very much for taking out time from this incredibly busy schedule of yours. That's the life of a national spokesperson. That is the life of a national spokesperson who wants to come on TV. क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि 2 नेशनल स्पोक्सपर्सन्स थी आरजेडी की। सबसे पहले छठी मैया की जय, जय बिहार, और बिहार के जनता का बहुत बहुत आभार। 2 नेशनल स्पोक्सपर्सन थी आरजेडी की, वो कल से गायब हो चुकी है। मीडिया उनको बड़ा एलिवेट करके बोल रहा था आरजेडी की 2 शेरनियां हैं, द 2 फीमेल महिला शक्ति आरजेडी की। पर कल जब से 10 बजे से नतीजे आने शुरू हुए, वो स्क्रीन से ऐसे गायब हो गई जैसे कि मतलब पता नहीं। Don't you आप think? समझ गए किसकी बात? समझ गया मैं, वो सुप्रिया शेनेट टेम्पलेट में जो आती हैं वो बट मीडिया इतना ज़्यादा ना फैसिनेट क्यों होता है? द सेकंड मीडिया फील्स के अभी भाई मोदी के अगेंस्ट या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कहीं से भी नैरेटिव बन रहा हो, कुछ भी आ जाए बस सेट करके चला दो। एक्चुअली मीडिया का जो मैंने अंडरस्टैंडिंग है ना, आप भी मीडिया से डील करते हैं, तो मीडिया contrary to the perception कि it is pro BJP, pro मोदी or anything, it is always anti मोदी, उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और हम चाहे बड़े से बड़ी उपलब्धि भी कर दें, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश नोएडा से आ रहे हो, आपको पता है नोएडा और यूपी में एक डिसीजन लिया गया कि द विमेन कैन नाउ वर्क इन द नाइट शिफ्ट। एक समय था 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी और महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। फ्रॉम देयर टू making the provision that the mahilas, the females can be doing the night shift also, and the proper arrangements has to be made and they cannot be denied night shift. इतना बड़ा लीप है, आपने कहीं सुना मीडिया में इसके बारे में? नो कॉन्वर्सेशन at all. नो कॉन्वर्सेशन। बट मोमेंट कोई खड़ा हो जाता है, उस एंटिटी को मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। So whether it is the case of these 2 spokespersons, whether it is the case of these novel new Arvind Kejriwal prototypes in Bihar जो फेल हो गए पूरी तरह से, या वेदर इट इज तेजस्वी जी को हाइप करना या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को हाइप करना, तो ये एक मीडिया का स्वभाव बन चुका है, कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया का। बट डू यू थिंक ये एक जैसे ना एक पॉलिटिशियन थे वेस्टर्न यूपी के, उनका कहना था कि इलेक्शन जो अपने देश के अंदर पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा चलता है। एंड व्हेन यू लुक एट व्हाट हैपेंड और अनफोल्डेड इन बिहार ना, वो ऐसे एक मूवी चल रही है, एक ड्रामेटिक सीक्वेंस चल रही है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग अबाउट हिज जॉब, ठीक है, बिकॉज आई नो हाउ पार्टी ऑपरेट्स, तो आई कैन परहैप्स कनेक्ट एंड रिलेट एंड कोरिलेट कि पार्टी इज गोइंग अबाउट हिज जॉब, एवरीथिंग एल्स इज टू एंश्योर कि भाई एक कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है। कभी दीज 2 women वर क्रॉप्ड अप, देन फिर तेज प्रताप यादव वाला एक नैरेटिव चल रहा है, देन यू हैड दिस, उसके पहले तो ये प्रशांत किशोर चल रहे थे। और प्रशांत किशोर, देखिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रशांत किशोर फैक्टर बाय द वे? नहीं, प्रशांत किशोर फैक्टर हैज़ प्रूवन टू बी कि मीडिया की सुर्खियों में बनने से ज़मीन पर आपका असर नहीं होता। और मीडिया के अंदर जितने उनके इंटरव्यू चले उतने तो उनको वोट नहीं मिले। मीडिया में व्यूज़ लेने से, यूट्यूब चैनल के व्यूज़ लेने से वोट्स में वो कन्वर्ट नहीं होते। जस्ट सी द काइंड, ही हैज़ गॉट 0 seats, less than 5% of vote, and he has said that he was on the ground for the last 3 years. He has spent 150 crore rupees, he has said. Then he has said that he has done lot of grassroots work. नया पॉलिटिक्स ले आ रहे थे, नए मुद्दे ले आ रहे थे। मीडिया में उनको बहुत कवरेज मिला। इनफैक्ट आई यूज्ड टू फील मेनी टाइम्स एज ऑपोजिशन पार्टी लेफ्ट हैड मोर सीट्स देन प्रशांत किशोर। पर आपने लेफ्ट के कितने प्रवक्ता देखे बिहार के डिबेट्स में? आपने हम के, हमारी जो साथी दल है, इट हैड सीट्स, उनके कितने प्रवक्ता देखे? आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के कितने प्रवक्ता देखे? पर एनडीए का एकाध प्रवक्ता बीजेपी +1 करते थे और यहाँ पे जनसुराज, आरजेडी, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना सबको बैठाते थे। और जितना उसको माइलेज दिया गया प्रशांत किशोर को, सारे टॉप एंकर्स ने जाके इंटरव्यू लिया और उन्होंने हर एंकर को ये भी कहा है कि नीतीश जी क्रॉसेस 25, I will resign from the party.
एंड आई विल रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो कल मेरा एक अवसर मिला मुझे जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता से, तो मैंने बोला अगला अध्यक्ष कौन होगा जनसुराज का? तो बोले क्यों, हमारे तो अध्यक्ष एक ही रहे, मतलब एक ही पावर सेंटर रहेगा प्रशांत। तो मैंने बोला उन्होंने तो बोला रिजाइन कर देंगे पॉलिटिक्स से। तो अब देखो प्रशांत किशोर अपने वर्ड पे खरे उतरते हैं या अपने वर्ड से पलट जाते हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल जब उठे थे पॉलिटिक्स में तभी प्रशांत बस। किशोर भी उठे थे। अरविंद केजरीवाल का वही जेरोक्स कॉपी प्रशांत किशोर है, एक्सेप्ट दैट अरविंद केजरीवाल गॉट सक्सेसफुल इन हिज पॉलिटिकल एस्केपेड्स एंड उनको ध्वस्त होते होते 10-11 साल लग गए। प्रशांत किशोर का मुझे लगता है कि शुरुआत से पहले ही बिहार की जनता कितनी विवेकपूर्ण है, उन्होंने किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को और हर एक पार्टी को आइडेंटिफाई किया है, ये ज़रूर उनको मैं नमन करता हूँ कि उनके पास ये ताकत थी, ये शक्ति थी कि ये फेक नैरेटिव्स में, वोट चोरी का नैरेटिव, पलायन का जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे हमारे खिलाफ, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जंगल राज को भूल जाओ और आज जंगल राज है बिहार में। तो ये सारे नैरेटिव्स जो ध्वस्त हुए, और जाति का कार्ड लेकर राहुल गांधी आए थे, ये सारे नैरेटिव्स जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इनफैक्ट बीजेपी का अगर आप एनालिसिस करो तो जो ट्रेडिशनल एरियाज और वोटर्स नहीं है वहाँ पर भी बीजेपी ने अच्छा किया है। यादवों में ने भी हमें वोट मिला है, मुस्लिम महिलाओं ने भी हमको वोट किया है, तो सीमांचल एरिया में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुस्लिम बाहुल जो सीट्स है, मुझे लगता है अगर आप देखें 20% और 30% जहाँ पे मुस्लिम वोट्स है, तो 85 सीट्स है, 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोट, वहाँ पे एनडीए को 50+ सीट्स मिली है। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वर्कड एसेंशियली, व्हाट वर्कड फॉर द बीजेपी ऑन द ग्राउंड और एनडीए ऑन द ग्राउंड? मैं कह सकता हूँ कि देर आर 4 M's दैट वर्क फॉर द बीजेपी। फर्स्ट M इज़ मोदी फैक्टर। और आप बोलोगे मोदी फैक्टर, तो मैं बोलूँगा कि मोदी टुडे हैज़ कम टू रिप्रेजेंट समथिंग आई कॉल एज प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। जब से 2014 से मोदी जी पॉलिटिकल सीन पर आया भारत के, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, एंटी इनकम्बेंसी शब्द हमारी वोकेबुलरी से गायब हो चुका है। ये इसलिए क्योंकि पहले की सरकारें 5 साल परफॉर्म करती थी और गायब हो जाती थी। मोदी जी ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन कोशेंट दिया है, पीडीए जिसको मैं कहता हूँ, उसके बाद चाहे केंद्र की सरकार 3 बार रिपीट होनी हो, गुजरात में 20-30 साल से सरकार रिपीट, मध्य प्रदेश में 20 साल से रिपीट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जहाँ पे सरकारें रिपीट नहीं होती थी वहाँ पे रिपीट, महाराष्ट्र में 3 बार रिपीट, हरियाणा में 3 बार रिपीट आपके प्रदेश से, असम से 2 बार रिपीट, त्रिपुरा में 2 बार रिपीट और बिहार में 20 साल से रिपीट। तो ये एक सुशासन, ईमानदारी और एक मिशन मोड पे सरकार का जो काम करना है, डिलीवर करना है, दिस इज द मोदी फैक्टर विच इज कॉल्ड द प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। दूसरा M है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, जिसका एक टेम्पलेट मोदी जी ने गुजरात के दिनों से ही शुरू किया था। उनकी अनेकों स्टेट की योजनाएं थी जो उन्होंने उस समय शुरू की थी। उसी समय पर शिवराज जी की योजनाएं शुरू हुई थी महिला सशक्तिकरण के लिए। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट्स ने, इंक्लूडिंग नीतीश गवर्नमेंट ने, स्टार्ट किया था बच्चियों को एम्पावर करना। और वो महिला सशक्तिकरण का टेम्पलेट आज जिस प्रकार से जीविका दीदी स्कीम हो या जो मुख्यमंत्री की योजना थी जिससे कि आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, वो वाली स्कीम हो, ये सारी जो यात्रा है, महिलाओं को पुलिस में रिजर्वेशन देना, पंचायती में रिजर्वेशन देना, 1/3 ऑफ द पुलिस फोर्स इन बिहार इज वुमेन। तो ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का टर्नआउट भी ज़्यादा था। तीसरा M है मशीनरी। बीजेपी की जो इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी है, जिसको अमित शाह जी ने परफेक्ट कर दिया है, 45+ रैलीज, 100 से ज़्यादा रेबल्स के साथ बात करके उनको बिठाना, उनको संतुष्ट करना, हजारों ऐसी कॉन्वर्जेशंस और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक करना, डटे रहना। और वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने इंश्योर किया कि पार्टी एक व्यवस्थित तरीके से पन्ना प्रमुख से लेकर विधानसभा के लेवल तक एक सिंक में चुनाव लड़े, तो वो मशीनरी का काम है। और फोर्थ मैं कह सकता हूँ कि मिशन मोड पे जो हमारी सरकारें डिलीवर करती है, काम करती है, एक सुशासन डिलीवर करती है, एक परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, एक सामाजिक न्याय के पटल पर और सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियाँ जो है डिलीवर करती है। अब देखिए बिहार का जो पैरामीटर्स है, प्री लालू ईरा और लालू ईरा एंड देन नीतीश ईरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट, द डिलीवरी ऑफ द सोशल वेलफेयर, ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बिहार हैज मूव फॉरवर्ड एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो इट हैज मूव फॉरवर्ड। तो लोगों ने वो महसूस किया है। तो ये 4 M है हमारे पास जिसकी वजह से हम जीते हैं। What do you say about this? कि usually जैसे I want to be devil's advocate here.
कि बहुत सारे लोग, क्योंकि एवरीबडी वाज अब्सॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के अंदर रिपीटेडली जब भी मौका मिलता है ये दिखाने का कि मोदी फैक्टर इज डन, 2024 से कंपैरिजन किया जाता है। तो 2024 के अंदर जो हिट हुआ था और उसके अंदर दोबारा से फिर वो आई थिंक टेलीग्राफ की एक न्यूज़ थी ना, इंडिया दे सेड समथिंग अबाउट कटिंग डाउन। इट जस्ट इट फील्स कि या तो आइदर मीडिया इज टोटली मिसइन्फॉर्म्ड और मीडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ दैट लार्जर डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन। आप इतना सरप्राइज क्यों है? मोदी जी की पॉलिटिकल ऑब्ituary लिखने वाली इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप क्या बात करते हैं? इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। और जितना रोजगार लोगों को मिला इस इंडस्ट्री में, मोदी की पॉलिटिकल ऑब्ituary लिखने के लिए लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है। अरे ये तो शुक्र है कि भारत रत्न नहीं दे दिया कुछ लोगों को, कुछ लोग तो पद्मा लेकर बैठे हैं भाई। राज्यसभाएं मिल गई उनके परिवार के जनों को कि मोदी समाप्त हो गया है। 2001 के बाद मोदी समाप्त, 2002 के बाद मोदी समाप्त, 2004 के बाद मोदी समाप्त। तो मोदी को समाप्त करने वाली जो ये लॉबी है, इंडस्ट्री है, वो तो पहले कॉटेज इंडस्ट्री थी, अब तो फुल फ्लेज्ड सोरोस बैक्ड फर्म, इंटरनेशनल फर्म बन चुकी है, मल्टीनेशनल बन चुकी है। तो फिर बंगाल कब जा रहे हो आप लोग? गंगा नदी जो है बिहार से बंगाल जाती है, तो मुझे लगता है कि सुशासन, विकास और घुसपैठिया मुक्त, जंगल राज मुक्त जो गंगा की का बहाव है वो बिहार से लेते बंगाल तक जाएगा ही। क्योंकि एक डीबीटी मोदी जी का है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे कि बिना कोई लुटेरा पंजाब से लूटे वो गरीब की जनता की जेब में जाता है। दूसरा भी एक डीबीटी है इस देश में, डी फॉर डायनेस्टी, बी फॉर भ्रष्टाचार, टी फॉर तुष्टीकरण। और ये डीबीटी जो काम करता है ना, ये बिहार में था लालू जी के राज में, जिसने जंगल राज कायम किया, और आज ये बंगाल में है। आप बंगाल में देखिए 8 बजे बच्ची को सुरक्षित बाहर जाने नहीं मिल रहा, आरजी कर केस होता है, संदेश खाली में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का बलात्कार, एक आदिवासी समाज के हमारे सांसद को लहूलुहान कर दिया जाए, पीट जाते हैं, वहाँ पे सीआईएसएफ के और एनआईए के लोग सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ पर केवल सुरक्षित है माँ माटी मानुष, तो कोई सुरक्षित नहीं है, केवल जिहादी, आतंकी और बलात्कारी। तो ये जिहादी, आतंकी और बलात्कारी उस प्रदेश में जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बोला था कि द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर। अब माइंड इज ओनली विथ फियर एंड हेड इज टू बी हेल्ड बिलो, अदरवाइज इट विल बी कट बाय द टीएमसी कार्यकर्ता, इट विल बी चॉप्ड ऑफ बाय द टीएमसी वर्कर। तो इस प्रकार के भय के माहौल में बंगाल की जनता जी रही है, और निश्चित रूप से बिहार का जो संदेश है वो बंगाल में आगे बढ़ाया जाएगा। What do you think about the Prime Minister's reaction? Because after a long time, मुझे भी याद है 2024 के रिजल्ट के बाद जो इमेजरी थी, and looking at him yesterday, you were very much there at the party headquarters. What did you feel? देखिए, पहले तो 2024 के नतीजे जो आए, निश्चित रूप से वो जो हमारी अपेक्षा थी उससे कम थे। पर मैंने जो नरेंद्र मोदी जी का एक ट्रेजेक्ट्री देखा है, एंड लास्ट so many years he is in public life, and particularly from 2001 to now 24 years he has been in the seat of office service. No person has served more in a public office than him in the entire world. He has gone beyond this thing of taking victories and defeats personally, जो मुझे लगता है। He is a very evolved personality. तो वो ना जीत में अति उत्साहित होते हैं और विनम्र रहते हैं, और ना हार से हताश हो जाते हैं। He has achieved what I would say एक कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ, अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो प्रभु श्री कृष्ण भी हमें जिसका संदेश देते, अर्जुन को भी दिया था संदेश गीता में, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो भगवत गीता का सार है ना, उसको हर एक को अपनाना ही चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी ने उस सार को बहुत अच्छे से अपना लिया है, और इसीलिए उनको उनका लार्जर गोल नजर आता है। वो लार्जर गोल क्या है? भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को जिस प्रकार से उसके सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंचाना है। तो इसमें पर्सनल विक्ट्री डिफीट डज नॉट अफेक्ट हिम। भारत की जब जीत होती है, दैट मेक्स हिम, आई थिंक, प्रोपेल्स हिम एंड इंस्पायर्स हिम मोर टू वर्क हार्डर। एंड भारत के ऊपर जब संकट आती है तब उनके माथे पर शिकन दिखती है, अपनी पर्सनल विक्ट्री डिफीट नहीं। पर हैविंग सेड दैट, जो 2024 में नतीजा आया, पहले तो मुझे लगता है देन पीपल शुड एक्सेप्ट कि ये जो बोलते हैं वोट चोरी, ये सो नैरेटिव बनाते हैं, वो कहाँ से पैदा होता है भाई? अगर हम लोग ये कर ही रहे थे तो 400 पार कर देते। दूसरी बात, जनता ने भी देखा कि 2024 में जो कुछ एरियाज में कुछ चीज़ों की वजह से, कम्युनिकेशन एरियाज में कुछ गलतियां हमारे से भी हुई,
लोगों ने भी स्वीकारा कि भाई हम लोगों ने भी जिस प्रकार का मैंडेट दिया, दैट वाज नॉट द मैंडेट वी वांटेड टू गिव, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स देयर इज बीन अ करेक्शन अमंग्स द पीपल आल्सो. सो महाराष्ट्र, हरियाणा एंड बिहार, देयर इज अ सेंस ऑफ प्रो इनकम्बेंसी फॉर मोदी, anti incumbency for Lalu and Rahul and this entire nepo kid ecosystem, and there is a sense of कि यार मोदी जी के साथ जो 2024 में हुआ इनके बहकावे में आके, वो हमको ठीक करना है. ये वाला भाव भी मुझे कभी कभी महसूस होता है. आई थिंक वो लार्जली था ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे क्विक रिस्पॉन्स जो हरियाणा इलेक्शंस के अंदर देखा ना, तो पीपल वर फेयरली सरप्राइज्ड कि अचानक से हुआ क्या. मोदी जी का एक प्रो इनकम्बेंसी वोट 8 से 10% या आप जैसे भी उसको कैटेगराइज करो, वो डालता ही है. That is the double engine effect, or you can say the pro incumbency of Modi ji and his good governance, non-corruptible entire persona, his struggling for the country 24/7, 365 last 21 years. These things add 8 to 10%, but there's an emotional connect with Modi ji, and that you can't even quantify. And therefore people feel safe, secure and almost like कि ये हमारे घर के सदस्य, हमारे घर के बड़े. इसीलिए अगर बिहार में जो ये मैंडेट आया ना 200 प्लस एनडीए का, इसमें आप मान लीजिए कि 160 प्लस तो ये है कि सुशासन था, 160 प्लस तो ये है कि गुड गवर्नेंस पे डिलीवर किया, बिहार को एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर लाया एनडीए ने. इसमें 10 या 15% आप मान लीजिए कि एक रिवल्जन फॉर जंगल राज एंड तेजस्वी एंड राहुल. पर जो आखिरी जो 20-25 सीट्स है, जो राहुल ने भाषा शुरू कर दी, ये नाचेगा स्टेज पे, फिर मोदी जी की माँ को गाली दी, फिर बिहार के लोगों को बीड़ी और छठी मैया का अपमान, और जिस प्रकार से वो पूरा जो मोदी जी के प्रति वैमनस्य था दोनों का, तेजस्वी का और राहुल का, बट राहुल का ज्यादा, उस पे लोगों ने पनिश किया है. लोगों ने इतना पनिश किया है और लोग ये फिर भी नहीं समझते, ये फिर भी इसी प्रकार की भाषा मोदी जी के लिए इस्तेमाल करते हैं. बट डू यू थिंक लार्जली हमारा इलेक्टोरेट इज परहैप्स रेडी, एक्सपेक्ट करते हुए कि ऑपोजिशन को अपना गेम थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो हर तरफ ध्वस्त होते जा रहे हैं, बट ध्वस्त होने के पीछे एक कारण है. नहीं, आप तो मतलब समझ ही नहीं रहे हो. RJD जनता तो बहुत सपोर्ट कर रही है उनके रोल को, आप समझ नहीं रहे. जनता इतनी संतुष्ट है ऑपोजिशन से, इतनी संतुष्ट है राहुल और तेजस्वी जी से कि उनको अगले 20-25 साल ऑपोजिशन में ही रखेंगे. दे आर बीइंग टोल्ड कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उनको सदैव विपक्षी नेता भव, ये आशीर्वाद 25-30 साल के लिए लालू जी के भी सुपुत्र को, और वैसे तो उनके 2 है, दूसरे वाले तो अब उनकी व्याख्या अलग हो गई, और राहुल जी को भी उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि अगले 30-40 साल वो नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे देश के. बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. काम वो अच्छा ही कर रहे हैं, हाँ. बट पॉइंट इसी के अंदर यही समझने वाला है ना, क्योंकि इलेक्टोरेट परहैप्स ये अच्छे से समझ गया है कि चाहे तुम 20 साल की बात करो, चाहे तुम 15 साल की बात करो, जो हमने देखा है प्री मोदी एरा के अंदर, और उसके अंदर जो मिस गवर्नेंस थी, जो करप्शन थी, दैट आई डोंट थिंक पीपल आर रेडी टू फॉरगेट. एंड लोगों को, और जायज़ भी चीज़ है, क्योंकि द सेकंड चुनाव वोटिंग का दिन जब आने लगता है ना, उससे हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले यही कॉन्वर्सेशन दोबारा से चालू होती है, जिसके अंदर लोगों को रिमाइंड हो जाता है कि अरे हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं उस टाइम का जंगल राज, हम कैसे भूल सकते हैं उसको. रोमांटिसाइज करके उसको अच्छे से सुंदर दिखा के बना के उससे काम नहीं चलेगा. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स इज the results which this man has shown over the last 15 years. Actually, लोगों के लिए एक लिव्ड रियलिटी भी है. बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार के लिए लोगों के बीच में क्या चॉइस था? एक चॉइस था कि ऐसी खुश दिखने वाली महिला जिसके खाते में पैसे जा रहे, जो एम्पावर्ड महिला है. और हमारे वर्स्ट से वर्स्ट क्रिटिक्स भी है ना, वो भी मानते हैं कि आज 11-12 रात को 12 बजे तक बिहार की महिला बिहार के सड़कों पर शी कैन डू हर वर्क, शी कैन डू. ये मुस्कुराती महिला चाहिए था और खाते में पैसा चाहिए था, या इस शहाबुद्दीन और उसके परिवार के कट्टे में गोली. और इन्होंने देखा है कि इसके कट्टे में जब गोलियां थी तो ये महिला बाहर नहीं निकल पाती थी. चंपा विश्वास IAS ऑफिसर की बीवी के साथ क्या हुआ, शिल्पी जैन का केस क्या हुआ. दूसरा लोगों के बीच में था कि ये 2 लोग हैं, इनके दोनों के ना परिवार को ये बढ़ा रहे, ना इनके ऊपर ना इनके ऊपर कोई व्यक्तिगत दाग है. और दूसरा ये आदमी है जो 5 बार कन्विक्टेड है. ही इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल. ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है, इज द हेड ऑफ दैट पार्टी. इतना इनका नाम खराब है कि तेजस्वी इनके पोस्टर नहीं डाल रहे थे. एक भी जगह पे लालू जी का पोस्टर नहीं डाला उन्होंने. जब अपने आप को अनाउंस भी किया क्या एज ए CM फेस, कहाँ था लालू जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पार्टी के, था एक भी पोस्टर. और लास्ट आप देखिए, हमने किसको कैंडिडेट बनाया? हमने इस बेटी को बनाया,
माँ सीता के भजन गाती है, इसके परिवार ने पलायन कर दिया था लालू राज में, उनको हमने बुला के टिकट दिया। इन्होंने किसको दिया? इन्होंने दिया ओसामा बिन लादेन के नाम से प्रेरित होकर जिसका नाम रखा है। इनकी पार्टी ने वैसे ओसामा के लुकलाइक से कैंपेनिंग कराई थी 2005 में, आपको पता है ये बात? यू नो आरजेडी in 2005 Bihar election had used lookalike of Osama bin Laden after 9/11 attacks to campaign for them in Bihar. उसी से प्रेरित होकर शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा है और इस ओसामा को इन्होंने हाथ से टिकट दिया, पहला टिकट। अब हम माँ सीता के भजन गाने वाली को दे रहे हैं, ये ओसामा को दे रहे हैं। अब बताइए बिहार के लोग, अब बिहार के लोगों को क्या समझ रखा है? बिहार के लोग अति राष्ट्रवादी, अति लोकतांत्रिक और अति बुद्धिमान है भाई। चाणक्य जी तो वहीं से थे ना। तो आप बिहार के लोगों को कम आकर मत देखिए। तो बिहार के लोगों के सामने बहुत डिसाइसिव और क्लियर था। और जिस दिन ये इस प्रकार के नैरेटिव्स पे जाने लगे, हम 130-140 से तो स्टार्ट कर रहे थे और सभी लोगों ने महसूस किया है। तो इन डार्क डेज में, लालटेन वाले दिनों में बिहार को वापस नहीं जाना था। आपको पता है शादियां होती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठवा दी जाती थी। अब जीएसटी 2.0 लागू हुआ तो वही शोरूम से हजारों गाड़ियां बिहार के लोगों ने खरीदी और सर्राटे से एकदम निकाल के वो राइड करके ला। पहले कोई बाइक खरीदता था ना तो वो देखते थे कि कितने बजे बाइक निकालनी है कि नहीं निकालनी है, वरना बाहर निकाली बाइक तो बाइक ही चोरी हो जाएगी, बाइक लूट ली जाएगी। ये स्थिति थी बिहार की। That's been the tragic state of affairs that Bihar was in for the longest time. That being said, and before we close this conversation, and I know you have to rush for a bunch of other things because everybody wants time from you to cover and talk about Bihar and what's next for the BJP. ओवैसी कहाँ थे? ओवैसी, देखिए ओवैसी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि हमारी बी टीम है, हमारी सी टीम है। अच्छा हुआ ये चुनाव हो गया। ओवैसी साहब जब ये चुनाव बिहार में लड़ रहे थे ना, उसी समय पर एक जुबली हिल्स का बाईपोल तेलंगाना में हो रहा था। उसमें ये कांग्रेस वालों ने, ये रेवंत रेड्डी ने ऐसे हाथ पकड़ के, ओवैसी मेरा भाई है, कांग्रेस मीन मुस्लिम, ओवैसी इज नेता ऑफ मुस्लिम एंड नेता ऑफ पुअर, ही इज सपोर्टिंग अस, ये करके उसका पूरा समर्थन लिया। मैं कांग्रेस वाले से पूछा, ये ओवैसी किस नाम की चिड़िया है कि आपके लिए वो हैदराबाद में टचेबल है और बिहार में अनटचेबल है? हैदराबाद में ही इज भाई है हमारा और बिहार में आके सांप्रदायिक है, ये बी टीम है बीजेपी का। अगर बी टीम है बीजेपी का तो हैदराबाद में गले क्यों मिले? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ओवैसी का सपोर्ट क्यों लिया? और ओवैसी कितनी सीट लड़े? 29। वही जो इलाके में उनका वो वाला वो है जो एक ही, वो सब एक ही अनार के तो बीमार है, वो एक ही अनार के पीछे भागते सब, तो उसी में वो सीट लड़े। उसमें से उनको 5 पिछली बार मिली थी, 5 इस बार मिली, और उसने तो लेटर लिखा था ना कि हमसे 6 गठबंधन कर दो, मैं 6 सीट चाहता हूं आपसे, तो आप कर देते। उल्टा तेजस्वी जी ने तो उनको क्या बोला? एक्सट्रीमिस्ट, जो शब्द वो स्पेल भी नहीं कर सकते, एक्सट्रीमिस्ट बोला उन्होंने। तो अब ओवैसी को आपने अगर हैदराबाद में गले लगाया तो बिहार में भी गले लगा के लड़ लेते साथ में। किसने रोका था? पिछली बार तो जो ओवैसी सीट जीते थे 5, वो सब ट्रांसफर ही हुए ना आरजेडी को, तो इस बार साथ में ही लड़ लेते। किसने रोका था? ओवैसी को हटा दो, 29 हटा दो, हमारे खाते से 29 सीट हटा दो, 202 में से 29 माइनस कर लो, फिर भी 173। तो ओवैसी की वजह से हम नहीं जीते हारे भाई, और ना वो ओवैसी की वजह से हारे। हरियाणा में ओवैसी था क्या? महाराष्ट्र में तो खुद जाके बोल रहे थे कि वो कौन था, वो मौलाना जो बोल रहा था जिहाद होना चाहिए, वोटों का जिहाद होना चाहिए, सब मुस्लिम एक हो जाओ। ये तो जाके खुद मांग के आए उस मौलाना का वोट, जो बोला था कि जो मुस्लिम बीजेपी को वोट करे उसका बहिष्कार हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये ओवैसी जो है ना, ये इनके लिए एक्सक्यूज है, जैसे ईवीएम एक्सक्यूज बन जाता है, ओवैसी इज एक्सक्यूज, एसआईआर इज एक्सक्यूज। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम इज राहुल गांधी और ये नेपो किड्स, दे आर नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। इनको पॉलिटिक्स छोड़कर रील वील बनाना चाहिए। राहुल गांधी को रील, कॉफी, व्लॉगर, ये इतने अच्छे अच्छे काम है। अब वो देखो जंगल सफारी में निकले, सेकंड फेज ऑफ पोलिंग था बिहार में 11 तारीख को, 10th को वेयर वाज ही? जंगल सफारी में जानवरों के बीच थे। तो जब आप जानवरों के बीच होंगे, जनता के बीच नहीं होंगे, तो आपको वोट जानवरों का मिलेगा, जनता का क्यों मिलेगा? अभी भी कहाँ है वो? वेयर इज ही? आप भी, जब हम ये कर रहे हैं ट्रैवलिंग। आप और बीजेपी का वर्क कहते हैं, देखो बीजेपी के कल नतीजे आ गए, सब नतीजे आ गए, पीएम आए, बोले, उन्होंने अपनी बात रख ली। बीजेपी इज ऑलरेडी इससे पहले ही मिशन मोड में कि भाई 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं, 2025-26 उनकी तैयारी शुरू, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बंगाल हो। तो बीजेपी इज इन मिशन मोड
राहुल जी इज इन वेकेशन मोड। लाइक कोविंद जी सेज ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, कि हमारी पार्टी जो है वो 24 घंटे 365 दिन वाली पार्टी है। जन सेवा में जो रहता है सार्वजनिक जीवन में और जन सेवा में, उसके लिए नो डे नो सेकंड इज ऑफ। बीजेपी इज पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी इज नॉट सम प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सर्विस। 9 to 5 काम करेंगे, 5 o'clock फिर ताला लगाएंगे, 70 hours वर्क वीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारा 24/7 कमिटमेंट टू द नेशन है, और हर कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता का भी, प्रवक्ता का भी, जनरल सेक्रेटरी का भी, प्रधानमंत्री का भी। इस बीच में आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा था कि जो तेज प्रताप हो गए या राहुल गांधी हो गए, ब्लॉगिंग वगैरह करने का इनको बड़ा वो शौक तेज था। प्रताप जी तो बेचारे ठीक लड़ गए। तेजस्वी की बोल रहा हूँ, वो तो एक डांस रील बना रहे थे, कॉफी वाला रील बना रहे थे। बताओ वो कौन सी कोलंबियन कॉफी थी? कोलंबिया की चीजें क्यों पसंद आती हैं? नहीं, आप क्या समझे? राहुल गांधी को भी पूछा जाएगा बात। नहीं, राहुल जी से ही पूछ रहा हूँ मैं कि उनको कोलंबियन ही सारी चीजें पसंद आती है, मैंने सुना है। बट इन एनी केस व्हाट कॉफी की बात कर रहा हूँ, हाँ, वरना वो जो सुप्रिया श्रीदेव है वो क्लिप काट के जो है स्टार्ट ना हो जाए। बट इन एनी केस व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज देन फॉर द ब्रदर्स नाउ, तेजस्वी और तेज प्रताप? ये मुझसे तो कम से कम आप एडवाइस ना पूछो भाई, हम लोग तो वही है, हमारा खुद का भाई संभल नहीं पा रहा। ये भी बड़ा पर्सनल हो गया ना भाई, कि जिनसे खुद का भाई नहीं संभल पा रहा वो जाके दूसरे भाइयों को। और देखो, आपका नाम है अर्जुन, अर्जुन को किसके खिलाफ तीर उठाने के लिए कृष्ण जी ने कहा था? अपने ही भाइयों के खिलाफ। देखो, भाई कुछ नहीं होता, सिद्धांत सब कुछ होते हैं। सिद्धांत ये होना चाहिए कि तेजस्वी और तेज प्रताप की भी लड़ाई में एक सिद्धांत का मुझे एक दृष्टिकोण दिखाई देता है कि भाई तेज प्रताप बड़ा भाई है। तेज प्रताप और तेजस्वी में, तेजस्वी जी किसी के बहकावे में आए, वो भी वो व्यक्ति जो, डोंट फील बैड, वो आउट ऑफ द बिहार था, फ्रॉम हरियाणा। वो आता है और वो एक जयचंद की तरह, एज पर द वर्ड्स ऑफ तेज प्रताप, वो पार्टी और परिवार को डिस्टेबलाइज करता है। तो तेज प्रताप का प्रिंसिपल डिसीजन ये था, या प्रिंसिपल एलिगेशन ये था कि भाई हाउ कम यू आर डूइंग दिस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी फ्रॉम आउटसाइड एंड द एंटायर अदर फैमिली इज अपसेट विथ यू। और इसीलिए उनकी माता जी ने, राबड़ी जी ने, दोनों को आशीर्वाद दिया। अगर तेज प्रताप ही गलत होते तो तेज प्रताप को नहीं देती आशीर्वाद वो, और बाकी मीसा और जो बहनें हैं वो भी, मतलब ऐसे नहीं है कि वो एक तरफा ही है। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी का जो इन्फ्लुएंस था, बाहरी इन्फ्लुएंस था, उसने इस पार्टी को भी और इनको भी बर्बाद किया। मतलब डिविजन्स है आर नॉट एज क्लियर और एज लाउड, एज विविड एज चौटाला पार्टी के अंदर जैसे हैं। हाँ, अब वो पता नहीं अब उनका क्या होता है, आगे क्या होता है तो भगवान ही जाने। पर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि तेजस्वी जी हो या तेज प्रताप जी हो या बाकी के जो भी लोग हो, वो कम से कम जो जनता को ग्रांटेड के लिए ना ले। और जनता बहुत ज़्यादा दुखी है कि आज भी वो जंगल राज, जैसे कांग्रेस ने देश में 2 या 3 बड़ी चीज़ें की थी, जैसे कि एक किसी के नरसंहार किया था, इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस तक को झुककर उसको एक्नॉलेज करना पड़ा। हालांकि दे हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम इट। इमरजेंसी हो, एक्नॉलेज भी कहाँ करते हैं? एक्नॉलेज करते हैं, जैसे मनमोहन सिंह से तो करवा दिया था ना। मनमोहन सिंह को आगे करवा के उन्होंने 1984 का एक्नॉलेजमेंट, एंड फॉर वॉट एवर इट्स वर्थ इमरजेंसी का भी एक्नॉलेजमेंट किया है। जब कांग्रेस जैसी अहंकारी पार्टी भी अपने 2 दंशों का एक्नॉलेजमेंट करती है, हालांकि चेंज नहीं हुई है, माइंडसेट वही है, ये लोग तो एक्नॉलेज भी नहीं करते। ये तो मानते ही नहीं, ये तो मानते ही नहीं भाई, ये तो बोलते सामाजिक न्याय था। वो इनकी जो 2 प्रवक्ता थी जिससे हमने शुरुआत की, वो कहते सामाजिक न्याय था। अरे भाई, भूरा बाल साफ करो, सामाजिक न्याय था। दलितों का नरसंहार हुआ इतना बड़ा बड़ा, वो मियाँपुर और बाकी इलाकों में, वो सब सामाजिक न्याय था। जैसे सामाजिक न्याय मतलब कि इस प्रकार के दंगे और जंगल राज देना उनके लिए सामाजिक न्याय था। Anyway, that being said, Siddharth bhai, thank you very much for taking थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी कि ये थोड़ा सा रश रहा, बट congratulations on the victory in बिहार। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने मखाने की खीर खाई होगी और मैं भी जाके उसका आनंद लूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय नमस्कार। जय हिंद।